हाफिज़ साहब, बड़ी टीम्स हैं पाकिस्तान में जो शामिल हो रही हैं, 6 टीम्स, और उन 6 टीम्स में इंक्लूडिंग द 7th वन विच इज़ प्लेइंग इन यूएई काफ़ी बड़े नाम मिस हुए। हमने कल भी इसके ऊपर बात की और अभी रिसेंटली जो है वो एक रिटायरमेंट हमारे सामने आई है मार्कस स्टोइनिस की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है एंड उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफी अपने आगाज़ पर है और उनका नाम था भी इसमें। सडनली ऐसा क्या हुआ होगा? वो एक टूर्नामेंट खेलने के बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते थे, या अगर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करनी थी, आपको पता है 1 महीने का शायद वक्त देते हैं जब आप रिटायरमेंट देते हैं किसी चीज़ से, या कोई भी प्लान होता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो क्या ये पता था उनको या ये टूर्नामेंट खेल लेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, बाज़ औक़ात ना खिलाड़ियों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, और वो थे भी इस चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा। तो ये इतना कोई अच्छा मंजर तो नहीं है। और जब आप देखते हैं एक वजह बताई जाती है वो ये कि T20 क्रिकेट को अपना वो ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, या ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ होगी, इस वजह से वो वनडे क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये एक बढ़ती हुई जो लीग क्रिकेट है या फिर जो T20 क्रिकेट का ज़्यादा होना, ये फिर श्रिंक हो रहे हैं करियर लोगों के दूसरी क्रिकेट में। तो एक वजह ये हो सकती है जो कि बयान भी किया जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, मेरा ख्याल है जॉश हेजलवुड भी नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और पैट कमिंस भी नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं है, वो तो चले खैर, शायद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, मे बी देयर इज एन इंजरी या कोई ऐसा मसला है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ये 3-4 खिलाड़ी, अगर उनके जो एक पूरी टीम बनी हुई है उसमें से एक के बजाय 3-4 निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ उससे मिचमाश उससे पहले ही बाहर हो गए थे। तो ये तो एक तरीके से 4 खिलाड़ी उनके, और ये सारे के सारे वो हैं 10 ओवर्स पैट कमिंस के बैटिंग भी करते हैं, जॉश हेजलवुड के बैटिंग भी करते हैं, स्टोइनिस जो हैं वो दोनों शोबों में, तीसरा फील्डिंग का शोबा है उसमें भी ठीक है, मिच मार्श तीनों शोबों में। तो उनके 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हुए हैं। फिर कोएट्से को देखें, वो भी बाहर हो गए हैं, लेकिन उनको जो है साउथ अफ्रीका, उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कॉर्बिन बोश, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले थे। नोकिया, आई डोंट नो कि इफ ही इज 100% फिट। नहीं, नोकिया अनफिट होकर बाहर हुए, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से भी अनफिट हो गए, वो भी अनफिट हो गए। तो एक कोएट्से से शुरू हुआ सफर, वो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने लिया उसको, क्या नाम है, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से अनफिट हुए, तो अब उसकी जगह पर उनके कॉर्बिन बोश और एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम ज़ेर गौर है। तो कॉर्बिन बोश पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे टेस्ट मैचेस में, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात बड़ी हैं कि 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी अगर आपके उस टीम से बाहर, स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं, इवेंट में उनकी खिदमत आपको हासिल नहीं रहती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनको फ़र्क पड़ सकता है। आप देखना ये कि उनके मुतबादल के तौर पर वो उनको लेके आते हैं, कौन शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल स्टोइनिस की जो है वो एक हैरान कुन ज़रूर है कि आपने, हो सकता है कि कम्युनिकेशन कोई ना हो, अगर इस किस्म की बात होती तो वो फिर ना आते ना उसमें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना होते। लेकिन आप देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश महसूस नहीं होती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो सकती है? बस हो सकता है ना, सडनली अगर किसी के मतलब अचानक वो प्लान ना हो ना, एक अचानक भी चीज़ें कम, बाज़ औक़ात आप नहीं सोच रहे होते ना कि मैंने, आप बहुत लंबा नहीं सोच रहे होते, ठीक है, और बाज़ औक़ात है कि इस किस्म की चीज़ें हो जाती है, अचानक खिलाड़ी का दिल का क्या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, बट ठीक है, फिर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके पस मंज़र में क्या है वो हम उसकी तफसील में का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक वो T20 क्रिकेट, जो T20 करियर है उसको ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 या फिर लीग क्रिकेट जहाँ जहाँ उनको हो तो वहाँ पर वो नज़र आएँ। लेकिन ये जो 4-5 खिलाड़ी उनकी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर इसी के साथ जैसे कल भी हमने इसके बारे में जिक्र किया कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, लाहौर से ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई, किसी ना किसी प्लेयर को आइडियलाइज भी करते होंगे, उनके फेवरेट प्लेयर्स भी होंगे, और उन्हें यही प्लेयर्स हैं जो फेवरेट होते हैं मोस्टली, और ये हिस्सा नहीं है, तो फिर उसके बाद एक मिसिंग एलिमेंट ज़रूर नज़र आता है। मतलब आप फिर देखते हैं कि आप किसको देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स नॉट द होल टीम, इट्स समटाइम्स द ओनली वन प्लेयर। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ बाबर को देखने आते हैं, शाहीन को देखने आते हैं। इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई अभी तक। अगर कोई 100% फिट टीम नज़र आ रही है तो आई गेस के वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से कोई खास इंजरी आई विश के आए भी ना। बांग्लादेश है, और उसके बाद न्यूजीलैंड है। बाकी तमाम कंट्रीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम। देखिए, स्टार वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। 1-2 खिलाड़ी अगर आपके उनकी खिदमत हासिल नहीं होती तो जो अच्छे, जिनका सिस्टम स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वो उसके बेहतर मुतबादल की तरफ चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच लोग पाकिस्तान में बड़े शौक से देखना चाहते थे, और यकीनी तौर पर अगर हैज़लवुड, पैट कमिंस, ये वो खिलाड़ी हैं कि जो ड्राइव करते हैं अपनी टीम को, मुश्किल से निकाल कर
फ़तह की तरफ लेकर जाने में, तो इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और इसी तरीके से मिचमाश भी हैं। तो ये खिलाड़ियों का ना होना बहरहाल किसी हद तक तो उस दिलचस्पी को कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन टिकटें तो बिक गई हुई हैं सारी। हाँ, तो कुछ हो नहीं सकता, वापसी तो हो नहीं सकती है। टिकटें तो बिक गई हैं, तो आप को क्राउड नज़र आएगा, लेकिन ये अगर ये प्लेयर्स होते तो फिर कंपटीशन ज़रा डिफरेंट हो जाता ना। आपको मुकाबला, रौनक का मंजर होता, मुकाबला सख्त होता कि पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं, हेजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं, मिचमाश भी उसका हिस्सा है, तो कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है। आप देखते ही है कि वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इन 3, 4, 5 खिलाड़ियों के मुतबादिल के तौर पर किन खिलाड़ियों को आजमाता है। लेकिन बहरहाल ये ठीक है कि उसमें स्टार वैल्यू का फ़र्क तो होता है कि अगर आपकी टीम में मतलब पैट कमिंस कोई पाकिस्तान आया इससे पहले। हाँ, ये इससे पहले टेस्ट मैचेस जब हुए हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए है पाकिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो एक टेस्ट सीरीज़ जीत के गए थे पाकिस्तान से 1-0 से मेरा ख्याल जीती, 2 बराबर हुए थे। एक टेस्ट मैच वो जीत गए थे, आखिरी वाला मेरा ख्याल लाहौर में, तो वो जीत गए थे। तो वो खेल कर गए मैं पाकिस्तान में। तो पैट कमिंस ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जिनकी अदम मौजूदगी हो कहें या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो ये लेकिन ना वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीते, WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, एक WTC का फाइनल जीते हुए हैं, एक ही साल में 2 ICC के इवेंट्स जीत गए हैं। तो वो एक ना सिर्फ अच्छे कप्तान हैं बल्कि एक बहुत शानदार क्रिकेटर भी हैं, जो अपनी टीम को जब मुश्किल में होती है तो वो खड़े होते हैं, जमते हैं और वहीं से अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करते हैं। सो वो एक मौजूदा दौर के बहुत शानदार क्रिकेटर हैं, बेहतरीन कप्तान हैं। कम्युनिकेशन के अतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे कोई सवाल करे तो बड़ा उसका ठीक ठाक जवाब देते हैं मौके पे। डिपेंड करता है ना हर किसी के सोच के ऊपर कि वो किस तरीके से सोचता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है, मैच्योरिटी कितनी है, खेल की समझबूझ कितनी है, शऊर कितना है, कैसे आपने मुखालिफ को दबाना है। तो ये क्रिकेट इज़ अ लाइफ स्टाइल कि आप जो लेना चाहेंगे उसमें से वो आपको वैसा ही मिल जाएगा उसमें से। अगर आप ये चाहेंगे कि आपने जारहाना अंदाज से लोगों के साथ खेल के मैदान में उसका जवाब देना है तो आपको वहाँ से वो कुछ भी मिलेगा, आपको दिफाई अंदाज भी मिल जाएगा, कब कहाँ कितना अटैक करना है, ये चीज़ें भी आपको खेल के मैदान से क्रिकेट से मिलती हैं। कब आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है, ये बिल्कुल जैसे सवाल के जवाब का आपने जिक्र किया है, ये एक बड़ी ख़ास किस्म की सलाहियत है कि जब आप अहेड होते हैं अपोजिशन से तो आप उनको काउंटर करते हैं पहले कि ये कर सकते हैं, इसको ये करने से रोकना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो आपको सवाल करता है कोई इस किस्म का और आप उसको वो जवाब देते हैं कि जो इसके बाद सवाल करने वाले के पास कोई मज़ीद उसके बाद जवाब नहीं रहता, तो उसका कोई रहता नहीं है कि मज़ीद वो कैसे क्या कहें। बिल्कुल जैसे इंडिया में फ़ाइनल के पहले उन्होंने कहा था कि हम 1.25 लाख लोग हैं, दबाव का इसका इतने क्राउड का प्रेशर तो नहीं होगा, ये चुप करा देंगे। तो फिर वो मतलब ग्रेट कैप्टन है। पाकिस्तान वहाँ पर खेलने के लिए गया तो पाकिस्तान के हेड टीम डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने ये कहा जी कि हम तो क्रिकेट खेले हैं, हम पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं। तो उनसे सवाल हुआ फिर पैट कमिंस से भी, तो उन्होंने कहा ठीक है जीते तो हम हैं। तो ये अच्छा, हमारे भी कोच साहब से सवाल हुआ था ना 2023 में कि क्या मतलब वजह है, तो उन्होंने कहा कि बस यहाँ पे दिल पाकिस्तान नहीं है, तो वो क्राउड नहीं है, तो इस वजह से हम हार गए। तो वो खैर 23 में मिकी आर्थर से जब पूछा गया था तो ठीक, वो हर किसी का अपना अंदाज़ है ना कि आप इंगेज क्या करते हैं, आप कैसे क्या आप खेल को समझ रहे हैं और आप उसको कैसे बयान करते हैं। तो ये हर किसी का अपना अंदाज़ है। उनका ये ख्याल होगा कि ये सबसे बड़ी वजह है, तो उन्होंने वो बयान कर दी। अपना पैट कमिंस को पूछेंगे तो उनकी वजह मुख्तलिफ होगी, वो उसको और तरीके से बयान करेंगे। उन्होंने जो साइकोलॉजिकली होता है अगली टीम के ऊपर अटैक करने वाला, उन्होंने हारने का बहाना या उन्होंने ये नहीं कहा हो 1.25 लाख लोग बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, उन्होंने उसका बिल्कुल बरक्स जवाब दिया। मिकी आर्थर ने बहाना ढूंढा कि मतलब ये भी हो सकता है, भाई ये कोई बात है, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस टीम का कोई गाना ही ना हो, जिस टीम का कोई ऐसा उनका तराना ना हो, तो वो क्या वो जीती ना कभी। ये हर किसी का अपना सोचने का अंदाज है। अभी साहब कल मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा, हमारे खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे थे। जब उससे पहले हमने गुफ्तगू की थी तो बाबर आजम और फ़खर जमान 2 मरतबा आउट हुए थे और कल आउट हो ही नहीं रहे थे। तो एक चीज़ देखी कि एक तरफ जहाँ पर एक दिन शाहीन और नसीम शाह ने विकेट्स हासिल की, वहीं पर दूसरे दिन अबरार ने कोशिश की, अबरार की कोशिश नाकाम हुई, शाहीन ने कोशिश की, कोशिश नाकाम हुई, नसीम शाह ने की, नाकाम हुई, काफ़ी जान मारते रहे मगर विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। इसको बाबर आजम और फ़खर जमान की गलती पर काबू पाना कहेंगे या फास्ट बॉलिंग का एक दिन अच्छा था और दूसरा दिन शायद कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं था, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए आज चूँकि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा
ये पाकिस्तान में जैसे प्रैक्टिस सेशन रिपोर्ट होते हैं ना, इनका कोई ताल्लुक नहीं है खेल की समझबूझ के साथ। वो प्रैक्टिस सेशन में पहले बॉल पे आउट हो गया जी, वो अंदर अंदर गेंद में आउट हो गया, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। देखें, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना, और आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए किसी भी बड़े इवेंट में खेल रहे होते हैं, उसका और प्रैक्टिस सेशन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझे लगा था आप कहने लगे आज मैं यहाँ पे हूँ तो आज मैं यहाँ बैठ के जब मैच देखूंगा तो मैं उसका एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में जैसे प्रैक्टिस सेशन रिपोर्ट होते हैं ना, ये रिपोर्ट करने वाले भी अगर थोड़ा उसको और निगाह से देखें तो वो पाकिस्तान के लोगों तक ज़्यादा बेहतर पैगाम पहुँचा सकते हैं। वो आउट हो गया, प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्या है, उर्दू तर्जमा लोगों को बताएं क्या है। रिहर्सल मतलब तैयारी। उर्दू तर्जमा क्या है? प्रैक्टिस का उर्दू, प्रैक्टिस की उर्दू क्या होती है? आप मश्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप तैयारियों को देखें, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी जब मुकम्मल होगी तो आप रिपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, आप अपना जायज़ा लेंगे। ये आप इसको और तरीके से, मेरा ये ख्याल है, बाकी हर किसी का क्रिकेट को देखने का, समझने का, परखने का अपना अंदाज़ है, लेकिन अगर आप उस पूरे एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि जैसे क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं वहाँ पर आप मुख्तलिफ चीज़ों की आप उनका तजर्बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपको नॉकिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा, आप उसको अपने आप को हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए काम कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मैच में आउट हो गया, पाकिस्तान में वो भी खबर बन जाती है, उसने अंदर आती गेंद नहीं खेली, उसने बाउंसर नहीं खेला गया, ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। अगर आप उसको देखें, वहाँ बैठे 3-3 4-4 घंटे लोग, और उसको इस अंदाज से देखें कि इसमें से प्रोडक्टिविटी क्या है, इसमें हम क्या उसको एनालाइज कर रहे हैं। मतलब अगर बाबर आउट हो रहा है तो बाबर तो इंटरनेशनल मैच में भी आउट हो रहा है, अब वो साउथ अफ्रीका में आउट होकर आया है, वो किसी और तरीके से आउट होकर आया है। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलते हुए वो आउट हुआ है, वो किसी और तरीके से आउट हुआ है। साउथ अफ्रीका में जो खेला है वो 5 रोज़ा क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान में जो खेला है वो 5 रोज़ा क्रिकेट मैच है, वो लाल गेंद के साथ है, सुर्ख गेंद के साथ है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन हो रही है वो वाइट बॉल के साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पिचेस और हैं, वहाँ पर पिचेस और हैं, यहाँ पर बॉलर और हैं, वहाँ पर बॉलर और हैं। जब उसने इस फॉर्मेट के लिए खेलने के लिए जाना है, वहाँ पर बॉलर और होंगे, उसका बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होगा। सो अब अगर वो कल आउट नहीं हुआ, आज परसों आउट हो गया, कल आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 24 घंटों के अंदर अंदर बाबर ने सब कुछ ठीक कर लिया और बॉलिंग खराब हो गई। बॉलिंग खराब होगी। ये एक बड़ी, मतलब सर डॉन ब्रैडमैन ने ऐसे नहीं कहा था कि ये जब मुझे खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। ये थे हर 24 घंटे बाद अगले बंदे की सोच बदल जाती, ओ हो नहीं आज तो बाबर ठीक हो गया और कल बाबर अंदर थी गेंद आउट हो गया थी। तो ये जिस बंदे ने क्रिकेट में 100 सेंचुरियाँ की हैं ना, इंटरनेशनल मैचेस में 100 सेंचुरियाँ, उसके बाद उसके भी कुछ इश्यूज थे, वो भी आउट होता था। और हर बैट्समैन आउट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन ग्राउंड में आए और वो आउट ही ना हो, वो आउट ही ना हो। आप क्या करते हैं, डिविलियर्स जैसा जब प्लेयर आउट हो सकता है तो फिर सब आउट होते हैं, सब आउट होते हैं।